हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके सरकारी बैंक्स हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये है इसकी लिस्ट। तो जैसे कि हमारे पास अभी इंडिया में कितने आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो वे हैं टोटल 12। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इस्टाब्लिश हुआ था 1955 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई इंडिया में। देन है आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका इस्टाब्लिश हुआ है 1908 में, हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, हेडक्वार्टर एज इन गुजरात। कैनरा बैंक 1906 और इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर में। जब आपका कैनरा बैंक सबसे पहले इस्टाब्लिश हुआ था तो इसके हेडक्वार्टर मद्रास में थे, लेटर ऑन इसे शिफ्ट किया था बेंगलोर में। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस्टाब्लिश हुआ था 1919 में, हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया 1906, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। इंडियन बैंक 1907, हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ है ये 1911 में, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन ओवरसीज बैंक्स इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 1937 में, हेडक्वार्टर है इसके चेन्नई में। यूको बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1943 में, हेडक्वार्टर है इसके कोलकाता में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पुणे। पंजाब एंड सिंध बैंक 1894 और इसके हेडक्वार्टर हैं राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली। अब हम देखते हैं एक एक करके सभी बैंक्स और उनके सीईओ कौन है और इसकी टैगलाइन क्या है और इसके ये नेशनलाइज कब हुए हैं। तो अक्सर पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है कि इसको फाउंड किसने किया है, नेशनलाइजेशन के बारे में, हेडक्वार्टर और इनके प्रेजेंट एमडी कौन है और टैगलाइन क्या है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसकी फाउंडेशन की गई है द महाराजा ऑफ बड़ौदा, जिसका नाम क्या था, सयाजी राव गायकवाड़। फाउंडेड द बैंक, कब किया था इन्होंने इसको फाउंड, 20 जुलाई 1908 में। इसे नेशनलाइज किया गया था 19 जुलाई 1969 में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए 2 बार नेशनलाइजेशन की गई है। सबसे पहले नेशनलाइजेशन की गई थी आपकी 1969 में, इसमें आपके 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, मतलब कि ये गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे कि गवर्नमेंट के पास इनका शेयर ज़्यादा होगा। बात करें अगर हम 1980 की, तो इसमें आपके फर्दर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो सबसे पहले 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था और 1980 में आपके 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। देखिए जो आपके 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था वो किया गया था आपका, चल रहा था 4th 5 ईयर प्लान। और जो आपके 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और इस टाइम पे चल रहा था आपका 6th 5 ईयर प्लान। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए पहले 14 बैंक को नेशनलाइज किया था तो यहाँ से हम लेंगे 4, तो ये चल रहा था आपका 4th 5 ईयर प्लान। और जब हमारे 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1980 में, तो तब चल रहा था आपका 6 से आप 6 को ही याद रखेंगे, 6th 5 ईयर प्लान। अक्सर पेपर में पूछा गया है कि कौन से ईयर में, या फिर ये पूछेंगे कौन से 5 ईयर प्लान में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चल रहा था आपका 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो आपको इसके ईयर भी पता होने चाहिए, जैसे कि ये था आपका 1969 से चला था 1974 तक, जो आपका था 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, और जो आपके फर्दर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था वो क्या था आपका 1980 में, तब चल रहा था 6th 5 ईयर प्लान, जो कि चला था आपका 1980 to 85 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये हैं वडोदरा, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट बात करें एमडी की, तो उनका नाम है देवदत्त चंद। टैगलाइन क्या है इसकी, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, गुजरात में ए भी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन 7 सितंबर 1906। तो इसे बनाया गया है 7 सितंबर 1906 में बाय अ ग्रुप ऑफ एमिनेंट बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई। तो किनके द्वारा बनाया गया है, बिजनेसमैन के द्वारा, जो कि मुंबई से थे। इसको भी नेशनलाइज किया गया है 19 जुलाई 1969 में। कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, 4th 5 ईयर प्लान। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र।
एमडी हैं इसके रजनीश कर्नाटक और टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी फाउंडेशन हुई है किसके द्वारा? वीजी कले एंड डी के साथे के द्वारा इन पुणे के अंदर। इसको रजिस्टर किया गया है 16 सितंबर 1935 में। नेशनलाइजेशन इज़ द सेम ईयर 19 जुलाई 1969। हेडक्वार्टर है इसके पुणे महाराष्ट्र में। एमडी है इसके एएस राजीव और टैगलाइन क्या है इसकी? एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट वन इज़ कैनरा बैंक। इसकी फाउंडेशन हुई है अमिनल सुब्बाराव पाई इनके द्वारा। ये फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें, इनको रजिस्टर किया गया था इसको 1 जुलाई 1906 में। नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969। हेडक्वार्टर है इसके बेंगलुरु इंडिया के अंदर। एमडी एंड सीईओ हैं इसके कौन? के सत्यनारायण राजू। टैगलाइन है इसकी टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट बैंक की बात करें तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फाउंडेशन हुई है 21 दिसंबर 1911। किसके द्वारा की गई है? बाय सर सौरभ जी। और किसके साथ इन्होंने की है ये? सर फिरोज शाह मेहता एज ए चेयरमैन। नेशनलाइजेशन इसकी हुई है 19 जुलाई 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी कौन है इसके? मतम वेंकटा राव। टैगलाइन इसकी क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की। इसकी फाउंडेशन की गई है रामास्वामी चेत्तैयर के द्वारा 15 अगस्त 1907 को। नेशनलाइजेशन इसकी भी हुई है 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके चेन्नई इंडिया के अंदर। एमडी हैं इसके शांति लाल जैन। टैगलाइन क्या है इसकी? योर ऑन बैंक बैंकिंग दैट इज़ ट्वाइस एज गुड। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसकी फाउंडेशन हुई है 10 फैब 1937 में। किनके द्वारा की गई है? चिदम्बरम चेत्तिगर के द्वारा। और इसको नेशनलाइज किया गया है 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके चेन्नई में। एमडी है इसके अजय श्रीवास्तव और टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू ग्रो विद। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि एमडी कौन है इंडियन ओवरसीज बैंक के। नेक्स्ट वन इज़ पंजाब नेशनल बैंक। 19 मई 1893 किनके द्वारा फाउंड किया गया है? दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा एंड लाला लाजपत राय के द्वारा। नेशनलाइजेशन इनकी की गई है 19 जुलाई 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके द्वारका दिल्ली के अंदर। एमडी है इसके अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन क्या है इसकी? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, ये लाला लाजपत राय वही हैं जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं ना। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे? बाल, लाल और पाल। बाल से थे बाल गंगाधर तिलक, लाल से थे लाला लाजपत राय और पाल से कौन थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लाला लाजपत राय का निक नेम क्या था जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है? पंजाब केसरी। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी का फेमस स्लोगन क्या था? ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है, तो वे था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी फाउंडेशन की गई है कब? 24 जून 1908 में अमृतसर के अंदर। किसके द्वारा? भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया एंड सरदार तरलोचन सिंह के द्वारा। ठीक है, नेशनलाइजेशन की गई है इसकी 19 जुलाई 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके दिल्ली इंडिया के अंदर। एमडी एंड सीईओ है इसके स्वरूप कुमार शाह। टैगलाइन है इसकी वेयर सर्विस इज़ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी फाउंडेशन की गई है कब? 11 नवंबर 1919 को। कहाँ पे? बॉम्बे में, जिसे हम अब मुंबई कहते हैं। किनके द्वारा? सेठ सीताराम पोदर के द्वारा। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 11 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी नेशनलाइजेशन हुई है 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई। एमडी है इसके ए मनिम खिलाई। टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूको बैंक की। इसकी फाउंडेशन हुई है 6 जनवरी 1943 में बाय जीडी बिरला के द्वारा। इसको भी नेशनलाइज किया गया है 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एमडी है इसके अश्वनी कुमार। टैगलाइन है इसकी ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेशन हुई है इसकी 1 जुलाई 1955 में। इसकी नेशनलाइजेशन हुई है 1955 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी है इसके दिनेश कुमार खाड़ा।
एंड इसकी टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी भी इम्पॉर्टेंट है बट इसमें से तो अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में अभी, प्रेजेंटली कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट दिखाई थी, तो कितने थे, तो वे थे आपके 12। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एसबीआई लोकेटेड। एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये देखने को मिलेंगे आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट बात करें, वेयर वॉज द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है ये इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये देखने को मिला था आपको कहाँ पे, अमृतसर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वेयर वॉज कैनरा बैंक फर्स्ट सेटअप इन 1906। तो 1906 में कैनरा बैंक को पहले कहाँ पे सेटअप, मतलब कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था आपका, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कहाँ, मद्रास। मद्रास कहाँ है आपका, ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें, व्हेन वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। एसबीआई को कब नेशनलाइज किया गया है, तो ये कब हुआ है, ये आपका हुआ है 1955 में। ठीक है, सबसे पहला बैंक जो नेशनलाइज हुआ था वो था आपका आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1969 हाउ मेनी बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, कितने बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, तो ये किए गए थे आपके 14 बैंक्स। कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो ये चल रहा था आपका, मैंने कहा था ना इसको लास्ट से याद रखना, तो 4 से रहा है आपका 4th 5 ईयर प्लान। और ये कब से कब चला है 4th 5 ईयर प्लान, 1969 से 1974 तक। ठीक है, फिर लेटर ऑन 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, कौन से ईयर में, 1980 में। कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था तब, 6th 5 ईयर प्लान। अच्छा, 6th 5 ईयर प्लान में आपका जो नबार्ड है उसे भी इस्टेब्लिश किया गया था। नबार्ड, ये अक्सर पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है कि ये कब नेशनलाइज किया, कब आया है, नबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया है, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ है 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ से रहेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ईयर आपको इसका याद होना चाहिए। और कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इसकी, तो वे थी आपकी शिवारमन कमेटी। ठीक है, ये हैं इसके स्पेलिंग, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखें। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें से, नबार्ड में से, कि इस टाइम पे इसके चेयरमैन हेड कौन है। तो इस टाइम पे कौन है इसके हेड, तो वे हैं शैजी केवी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।